Hello students, welcome to our math class again with a very good and very interesting topic is our data handling. The data handling chapter is a very simple chapter as you know it. सबसे पहले हम लोग अपने डेटा हैंडलिंग चैप्टर की स्टार्ट करते हैं तो हम लोग डेटा हैंडलिंग चैप्टर तो ऑलरेडी पहले से ही स्टार्ट कर चुके हैं। तो डेटा हैंडलिंग चैप्टर में हम लोगों ने बहुत कुछ इनके टर्म्स को समझे हैं, टर्म्स को जाने हैं, जैसे हम लोग रेंज, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, क्लास साइज, क्लास मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, ये सब चीजें हम ऑलरेडी पहले टॉपिक पे फर्स्ट पार्ट पे इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो नंबर 1 पे हम लोग सीख चुके हैं। ओके, अब हम लोग सीखेंगे हमारे कुछ ग्रुप। अब हमने कल आपको एक नई रीडिंग डाल के खत्म कर दिया था चैप्टर पार्ट। सबसे पहला हमारा पार्ट आता है, क्या है बेटा? ये पार्ट क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ में अगर हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। उसमें सबसे पहले डेटा को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम ग्राफ को ही देख करके बता देते हैं कि हाँ चीजें कैसी हैं। जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट खेलते समय कभी कभी वो एक ग्राफ आ जाता है कि ये इंडिया टीम इस ओवर में यहां पर थी। कुछ ऐसे ग्राफ वो लोग ऐसे ग्राफ बनाकर वो दिखा देते हैं कि ये ऐसे कि 10 ओवर में यहां तक था इनका रन, ये ऐसे यहां पर पहुंचे, धीरे धीरे यहां तक ले जाते हैं, है ना? कि ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अब देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे हम लोग अलग अलग टाइप के ग्राफ को पढ़ेंगे। अलग अलग टाइप से ग्राफ्स को पढ़ने के लिए सबसे पहला हमारा ग्राफ आता है पिक्टोग्राफ। व्हाट इज पिक्टोग्राफ? जैसे कि नाम से ही आपको लग रहा होगा पिक्टो, पिक्टो का मतलब पिक्चर, पिक्चर से पिक नहीं होता, पिक नाइस डीपी पिक, तो पिक्टो का मतलब पिक। तो पिक में हमारे डेटा रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर हम बोल दें आपको कि बेटा 5, जैसे हमने बोला हमारी क्लास में 60 स्टूडेंट हैं, मान लीजिए हमारी क्लास में 60 स्टूडेंट हैं, इसको हम 60 स्टूडेंट पिक्चर के थ्रू कैसे दिखाएंगे देखते हैं। तो पिक्टोग्राफ में बेटा हम अलग अलग टाइप की पिक्चर का यूज करके बनाते हैं। जैसे ह्यूमन का है, घर है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, तो हम कुछ अलग अलग इनसे रिलेवेंट करते हुए, मतलब समझते हुए कुछ पिक्चर का यूज करते हैं और पिक्चर का यूज करके उनको आगे बढ़ाते हैं। जैसे अगर हमारे पास मान लो हम पिक्चर का यूज करते हैं, मतलब ये एक हम यूज कर लिए, ये हम यूज कर लिए, ये रिप्रेजेंट करता है एक, ये हम रिप्रेजेंट करता है किसी एक। पहले लिख लो कि ये जो पिक्चर हमने बनाया कितने को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5%, अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5 कह देते हैं या फिर कुछ भी 5 ठीक है, मान लेते हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5%। ओके, तो अब ये बताओ बेटा कि अगर हमें 10% को लाना है, 10% की जगह पर कितने इस तरीके की इमोजी साइन बना सकते हैं, कितने बना सकते हैं? तो 10% के लिए हम लोग ये 2 बना देंगे, ये हम लोगों ने बना दिया, हो गया। मतलब ये पिक्चर, मतलब अब ये हमारा 5 को रिप्रेजेंट कर रहा था, 5 + 5 हो गया 10, हो गया। तो अगर हमें आपको 10% को 10% दिखाना है तो 2 बना देंगे। क्लियर है? पिक्टोग्राफ में पिक्चरों का यूज करके हम बनाएंगे। क्लियर? और भी जैसे अगर इसको हाफ कर रहे, मान लो 5 नहीं है, हाफ है, हाफ के लिए इसको भी हाफ कर दो। 1/3 पार्ट है तो 1/3 पार्ट कर दो, 1/4 कर दो। तो हम अपने रिलेवेंट के अपने हिसाब से पिक्चरों का यूज
करते हैं, अपने हिसाब से हम पिक्चर का यूज कर सकते हैं। ओके, अब अगर हमने आपसे कहा कि पिक्चर का तो समझ में आ गया कि कैसे करते हैं, पिक्चर का यूज करके डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, चलो ठीक है। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या है, बार ग्राफ। नया हमारा क्या टॉपिक है, बार ग्राफ। बार ग्राफ आप छोटी क्लास से पहले से बनाते चले आ रहे हैं। बार ग्राफ में कैसे बनाते देखो, जैसे ये हमने एक आपको इंफॉर्मेशन दिया, ये हमने आपको इंफॉर्मेशन दिया, इंफॉर्मेशन में क्या है, यहां तक हम बता रहे हैं 10, ये 5 है, ये 10 है और ये 15 है, ऐसे हमने लिखा। अब हमने कहा 15 20 कर देते, चलो 20 हो गया, ये कौन है यहाँ पे 20, ध्यान समझते जाते हैं 20 में। अब अगर हम आपसे कह रहे हैं 5 हो गए, 5 10 हो गया, चलो अब अगर हम आपसे ये कहते हैं बेटा ध्यान देना कि क्रिकेट हमारी क्लास में खेलने वाले 20 स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंट क्या खेलते हैं, क्रिकेट। तो ये 20 तक ले जाओगे, यहां तक क्या कर दोगे, क्रिकेट भी कर दोगे। 20 का क्रिकेट 20 हो गया, ये किसका लाइन हमने बना दिया, सिंबल क्रिकेट का। आप यहां पर भी क्रिकेट लिख सकते हो, ऊपर भी आप क्रिकेट लिख सकते हो, नीचे भी आप क्रिकेट लिख सकते हो, क्लियर है। बट जितने भी इस तरीके के आप सिंबल्स बनाएंगे, ये इनकी वाइड होगी, वाइड सबकी सेम होनी चाहिए, यूनिफॉर्म वाइड होना। ऐसा नहीं कि इसका थोड़ा सा ये ऐसे है, थोड़ा सा मतलब पतला हो गया फिर उसको मोटा हो गया, नहीं, यूनिफॉर्म वाइड रखना है। तो ये हमारा किसका था, क्रिकेट का था, लिख लेते हैं क्रिकेट। ये हमने लिख दिया, इसका क्रिकेट का सिंबल बन गया, ये हमारा किसका है, क्रिकेट का बना देंगे। ओके, अब आते हैं क्रिकेट के बाद बात करते हैं, मान लीजिए हमारे क्लास में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो हॉकी खेलते हैं, हॉकी, और हॉकी की किस परसेंट स्टूडेंट 10 लोग हैं, तो हम इनके बीच में कर देते हैं 10, कितना हो गया ये 10 को कौन है हमारे थे, ये देखो 10 है, 10 के सामने कर दिए हॉकी, तो ये 10 लोग हमारे क्या थे, हॉकी के लिए था, तो हमने लिख दिया। आप यहां पर भी लिख सकते हो और ऊपर भी लिख सकते हो, कहीं पर भी ये हमारे हो गए हॉकी। अब मान लो हमारे पास ऐसे स्टूडेंट है जो 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या खेलते हैं, बोलो फुटबॉल करते हैं, फुटबॉल, फुटबॉल की 15, फुटबॉल तो ज्यादा खेलते हैं, तो यहाँ पर हमने कर दिया का फुटबॉल का, तो फुटबॉल हमारे कितने लोग खेल रहे हैं 50, तो ये हमने कर दिया फुटबॉल, एफ का मतलब फुटबॉल, ठीक है। तो ये हमारी यूनिफॉर्म वाइड हमने बनाया, ये फुटबॉल के निकल आ गए। इस तरीके से हम जो है बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, बार ग्राफ ड्रॉ करना समझ में आ गया, इनकी हाइट और इनकी हाइट, सबकी हाइट सेम रखेंगे, हाइट सेम नहीं जिस तरह से डाटा, बट इनकी वाइड जो होगी सेम होगी, क्लियर है। डिस्टेंस इनके बीच में भी यूनिफॉर्म डिस्टेंस रखेंगे, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है बार ग्राफ के बाद है डबल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ बनाते हैं। अब आपको जब इनको हम बोलते हैं बार्स, इनको बोलते हैं बार्स, टू सेट्स ऑफ डेटा, देखो डबल बार ग्राफ क्या बनाएंगे, डबल बार ग्राफ, इतना ही रेस कर देते हैं जितना मेरे पास केवल इतना ही लिखने का जगह है, बाकी सब तो ढक देंगे, ठीक है, देखिए हो गया। अब बार ग्राफ्स में किसको, डबल बार ग्राफ में किसको करना है, तो डबल बार ग्राफ में हमने लिखा है, डबल बार ग्राफ में टू सेट्स ऑफ डेटा, डेटा के अगर टू सेट है, टू सेट में डेटा गिवन है हमारे पास, तो उसको हम बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे टू सेट्स डेटा होंगे हमारे पास, जैसे मान लीजिए ये डेटा इस तरीके से डेटा है मेरे पास, ये हम डेटा आपको दे रहे हैं, टू सेट्स ऑफ डेटा, क्लियर है। चलो देखो
तो हम मान लेते हैं यहाँ पर हमने लिखा, ये हमने लिखा क्रिकेट, ये यहाँ पर हमने लिखा हॉकी, और यहाँ पर लिखा फुटबॉल। अब हमने क्रिकेट और इनको देखा और हमने देखा कि हमारा 2021 में क्रिकेट जो मैच खेले गए थे 2021 में, 21 में क्या 21 में 2020 में जो मैच खेले गए थे क्रिकेट के 5 थे, इसमें 6 इसमें 10 थे और इसमें 20, ये थे, कितने मैच खेले गए। अब 2020 की बात कर रहे थे, 21 की, हमारे 2021 में क्रिकेट खेले गए हैं 10, हॉकी खेले गए हैं 5, ये हो गया था 15। ओके, तो हमने यहाँ पर डेटा देखा, 2 सेट में डेटा हमारे पास है, क्रिकेट के डेटा हमारे 2 सेट्स में, तो इनको 2 सेट में ग्राफ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखो, देखो बेटा ये सब इतना दिख रहा होगा, इस पे हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक में आ रहा सबका, चलो अब ये हमारा है 5, ये हमारा, ये यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे रखेंगे इनको, हाँ 5, ये है 10 और ये हमारा है 50। अब क्या है 2021 में क्रिकेट कितने थे 5, तो ये हम बना दिए क्रिकेट। हम यहाँ पर पहले इससे लिख देंगे कि क्या हमारा क्रिकेट का सिंबल है, क्या हम देखो ये हमने डार्क कर दिया, मतलब अगर हम ऐसे ऐसे कर देंगे तो ये बोलेंगे हम 2020 का है, और अगर हम इसमें कुछ ऐसे लाइन कर देंगे, ये ऐसे कर देंगे, तो ये हमारा 2021 का है। क्लियर है। अब इन डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, देखो कैसे करते हैं। पहले हम 5 लिखें, 2000 कितने पे है, ये 5 पे है, ये हमने लिख दिया 5 पे। ओके, अब 2010 पे 21 पे क्या है, क्रिकेट हमारा 10 पे है, तो क्रिकेट को भी यहाँ पर बना देते हैं कहां पर 2021 पे। चलो ये हमारा 2021 का क्रिकेट का भी हो गया, बना दिए। बट हमें यहाँ रिप्रेजेंटेशन 20 के लिए डार्क सिंबल यूज करना है, तो 20 के लिए डार्क सिंबल यूज कर लो, डार्क सिंबल। ओके, डार्क कर दिया। अब इसके लिए हम लोग ने ऐसे देखा था, ये किसका सिंबल है, ये हमने बना दिया क्रिकेट के लिए। लिख दो यहाँ पर क्रिकेट, लिख दिया यहाँ पे क्या बेटा क्रिकेट, सी लिख दिया, मतलब सी का मतलब हो गया हमारा क्रिकेट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट आता है हॉकी। हॉकी में क्या है 5 है, तो हॉकी के लिए भी बना लेते। चलो देखो 20 में 10 है, तो 20 में हम रख देते हैं 10। अब क्या है ये 5 है, और 5 पे 21 पे 5 है, तो 21 पे 5 पे आओ। अब इसको डार्क करनी है, ये डार्क कर दो, और इस पे ये ऐसे हो गया। बात समझ में, क्योंकि हमारा ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है 21 को 5 बना। अब ऐसे ही आगे आपको बना लेनी है, कर लोगे। ये तो डबल बार ग्राफ होगा, मतलब जहां 2 सेट्स डेटा दिए हो तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट हमारा है हिस्टोग्राम। क्या है हिस्टोग्राम, इतना समझ गए। अब आप 20 और 15 का बना लेंगे। अच्छा यहाँ पर 20 तो नहीं है, 20 के लिए थोड़ा सा और आगे ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ। क्लियर है। तो इस तरीके से आपकी कॉपी में प्लेस होता है, यहाँ पर प्लेस है, इसलिए हम डेटा को छोटा रखते हैं। क्लियर। चल अब आगे बात करते हैं। हाँ, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है डबल बार ग्राफ। कंफर्म हो गया, मतलब हम लोगों ने पढ़ा क्या, पिक्टोग्राफ पढ़ लिया, बार ग्राफ पढ़ लिया, डबल बार ग्राफ पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम में जो डेटा रखे जाते हैं वो ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है। ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को हम जो रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कैसे ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, देखो ये हम यहाँ पर बहुत बड़ा हो गया तो वहां पर बना ही नहीं पाएंगे। इसको देखो ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाते हैं।
इसका हमारे पास एक डेटा है, देखो ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के डेटा कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। देखो अब अगर हम आपसे कहें देखो ये हमने टेबल, छोटी सी टेबल बनेगी, समझ में आ जाएगा। ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए हम आपको डेटा बनाना, देखो मान लीजिए हम आपसे कह रहे हैं 21 में, देखो 2000 यहां से कह रहे हैं 0 से 5 के बीच में, 0 to 5, 0 to 5 कितने लोग हैं, कह दिए 0 to 5 है 5 लोग हैं, 0 to 5 कह दिए 10, क्लियर। अब कर देते हैं 5 to 10, 5 to 10 5 लोग हैं। अब कर दें 10 से 20, 10 से 10 to 15 कितने हैं यहाँ पर, कह देते हैं मान लेते हैं 15। ये हमारे मान लेते हैं, ये क्या क्या पसंद करते हैं, ये हमारे क्रिकेट के लोग हैं, कि हमारा ये क्रिकेट का मार्क्स क्लास में मार्क्स किया गया, तो मतलब 0 से 5 तक आने वाला स्टूडेंट कितने थे, 10 थे। 15 to 5 to 10 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट थे, 5 थे। और 10 to 15 मार्क्स पाने वाले किसमें थे, 15, ये 15 स्टूडेंट थे। अब हम इसका बनाते हैं टेबल, देखो कैसे बनेगा। ये टेबल डेटा बना, ये हमने टेबल बनाया, ये इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। इसमें हम ये वाले डेटा रखते हैं ऊपर, ये देखो क्या है, ये 5 10 15, 5 10 15, ओके। अब हम यहाँ पे देखो 0 to, देखो यहाँ से 0 होता है, 0 to 5 ये हमारा 5 हो गया। आप इसमें नहीं कर देते क्योंकि आपको समझ में आ गया टू सेट्स ऑफ डेटा, ये तो समझ में आ गया, चलो ठीक है। तो ये हमारा क्या है बेटा, कह देते हैं 5 है, फिर ये 10 है और ये 15। आप कहते हैं अब 0 से 5 तक में कितने थे, 0 to 5, 0 to 5, तो 0 to जो 5 बनाएंगे तो 0 to 5 कितने हैं, यहाँ पर जरूरी बेटा देखो, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं 0 to 5। अब अगर हम करेंगे तो 10, तो यहाँ पर क्या बनवा देंगे बेटा, 0 to 5 में कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे से ज्ञात क्या है, 10 है, क्लियर। अब क्या है 5 to 10, 5 to 10, 5 to 10 में कितने हैं, 5 लोग हैं, तो यहाँ पर तो ये 5, ये हो गया 5। अब 10 to 15, 10 to 15 में कितने लोग हैं, 15 लोग हैं, तो ये डेटा ऊपर चला जाएगा और ये हो गया। तो ये इस तरीके से हमारा टेबल बनके तैयार हो। तो जब इस तरीके से टेबल बने बिना रहेंगे तो इसको बोलेंगे हिस्टोग्राम। क्या बोलेंगे बेटा, हिस्टोग्राम। समझ गए हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे। अब हम हिस्टोग्राम के बाद समझेंगे क्या, पाई चार्ट। पाई चार्ट, देखो पाई चार्ट क्या है। जब हम डेटा को बेटा, जब हम डेटा को सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं पाई चार्ट। क्या बोलेंगे, पाई चार्ट। बस अभी हमें पाई चार्ट समझना कैसे बनाना है वो हम बाद में बताएंगे, बट अभी क्या समझेंगे पाई चार्ट में डेटा को रिप्रेजेंट कैसे, पाई चार्ट होता क्या। तो जब हम डेटा को सर्किल में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये इसको अगर हम सर्किल में रिप्रेजेंट कर दिए, रिप्रेजेंटिंग इन सर्किल, तो उसी को हम बोलते हैं पाई चार्ट। क्लियर है। पाई चार्ट में डेटा कैसे शो करना, कैसे क्या होता है, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर। तो अब आप लोग की होमवर्क बेटा क्या है, आप लोग होमवर्क में जो जितने भी ग्राफ्स बने हुए हैं एग्जांपल में
एक्सरसाइज में जो ग्राफ से रिलेटेड है, पाई चार्ट, जो पाई चार्ट को छोड़ करके जो आपके टेबल डिस्ट्रीब्यूशन पे हैं या फिर पिक्टोग्राफ पे हैं, बार ग्राफ पे हैं, डबल बार ग्राफ पे हैं और हिस्टोग्राफ पे हैं, क्वेश्चन है उनके ग्राफ्स अब आप लोग अपनी कॉपी में बनाना स्टार्ट करें। क्लियर? अब आप लोग उनको बनाना स्टार्ट करें। मैं यहाँ पे उसको डिटेल समझा ही दिया हूं और डिटेलिंग को समझाने के बाद अब आप लोग उसको करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? मिलते हैं अगला टॉपिक अगले एपिसोड पे। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और आप लोग अपना ध्यान रखिए। घर पे ठंड बहुत पड़ रही है, देख लो हम टोपी लगा के आ रहे हैं, ठंड बहुत पड़ रही है बेटा। क्लियर है? ओके, बाय बाय।